नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सबने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी और ये भी आशा है कि आने वाले समय में जो भी त्यौहार होगा आप बहुत हंसी खुशी से मनाएंगे। इसी आशा के साथ आज हम जिस मुद्दे को छूने वाले हैं वो है बिहारी मजदूरों की दुर्दशा को। होली से कुछ दिन पहले और इवन होली तक तमिलनाडु से अजब अजब तरह की खबरें आती थी। किसी मजदूर को कहीं मार दिया, किसी मजदूर को टांग दिया, किसी मजदूर के हाथ पैर काट दिए, किसी मजदूर के साथ ये हो गया वो हो गया, कई तरह की खबरें आई। उन खबरों के बीच में जो रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार थे उन्होंने रिपोर्टिंग किया, कुछ विपक्षी दलों के कुछ छोटे मोटे प्रवक्ता थे उन्होंने रिपोर्टिंग किया। रिपोर्टिंग करने के एवज में उनके ऊपर FIR किया गया, चाहे वो मनीष कश्यप हो या प्रशांत उमराव हो, इस तरह के लोगों के खिलाफ FIR किया गया। वो अलहदा बात है, वो पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन जो सत्य की बात है उस पर बात करने वाले लोगों पर भी जब अंधाधुंध तरीके से FIR की जाए और मार्केट में चल रही सैकड़ों वीडियो में से एक किसी फर्जी वीडियो को दिखा करके उसको फैक्ट चेक के नाम पर उसको फर्जी बता करके और सारे के सारे जो हो रही हत्याओं और मारपीट को जब फर्जी बता दिया जाने लगा तो मामला बहुत भयानक हो जाता है। बिहारी मजदूरों के दर्द को समझना हो तो आपको किसी भी त्योहार के समय में बिहार जाने वाली ट्रेनों की हालत को आप देख लीजिए। अगर आप विदेश में रहते हो और भारत में अचानक आए हो तो बिहार जाने वाले ट्रेनों के पोजीशन को आप देख लीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि छठ, होली, दिवाली आने वाला है। यानी कोई भी हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है तो बिहारी मजदूर चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ट्रेन का टिकट मिले न मिले, फाइन देना पड़े, जैसे भी हो अपने घर अपने बीवी बच्चों के साथ त्योहार मनाना पसंद करते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये कई वर्षों से हो रहा है, 30, 40, 50 वर्षों से हो रहा है, ये इतिहास पुराना है। लेकिन हद तब हो जाती है जब बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु में हो रहे हमलों को फर्जी बता करके एक तरफ बिहार के डिप्टी CM सिरे से खारिज कर देते हैं और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री तमिलनाडु में इस तरह की हो रही घटनाओं को रोकने के लिए एक टीम गठित करके वहां पर भेजते हैं। तो यहां की सरकार स्वयं उलझन में है। एक तरफ डिप्टी CM हो रही घटनाओं को सिरे से खारिज करते हैं, दूसरी तरफ यहां के मुख्यमंत्री एक टीम का गठन करके तमिलनाडु भेजते हैं। जब कोई घटना हुआ ही नहीं, जब बिहारी मजदूरों पर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मारकाट नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, तो फिर आप टीम बनाकर क्यों भेजते हैं श्रीमान? लोगों को इतना उल्लू तो समझिए मत। दूसरी तरफ कोई भी यदि आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं, किसी को FIR करते हैं, किसी को फेक न्यूज करार दे देते हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि जब वहां पर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो आप वहां के डिप्टी CM से या वहां के CM से सीधे सीधे संवाद स्थापित कर करके इन घटनाओं को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते, जो कि तात्कालिक है? इनको तो कम से कम अभी रोका जाना चाहिए। लेकिन अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, अपने विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए, जो कि केवल आपको आवश्यक है, स्टालिन को जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनको आवश्यक नहीं है, शायद उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिहारी मजदूर मारे जा रहे हो न मारे जा रहे हो। बिहारी मजदूरों को पिटवाने और मरवाने का सबसे बड़ा श्रेय स्टालिन है और उनके बेटे का है। उनके बेटे तो स्वयं कई बार मंचों से बोल चुके हैं, वहां के साउथ इंडिया के कई सारे नेता मजाक उड़ाते हैं बिहारियों का, हिंदी भाषियों का। तो जिस तरीके से जहर इन नेताओं द्वारा बोया गया है नॉर्थ इंडियंस के नाम पर, उसी का फसल आज बिहारियों को जिम्मे पड़ा है, वो उसको काट रहे हैं, भोग रहे हैं उसका। और यहाँ के नेता उन सारी परेशानियों को एक शब्द में डिनाई करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सारा चंगा है। तो फिर ट्रेनों में जो लोग आ रहे हैं उनके इंटरव्यूज इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। वो मैं वीडियो नहीं चला सकता, अन्यथा YouTube भी स्वयं को बुरा मान जाता है कि भाई इस तरह के वीडियो क्यों चला रहे हैं। कई सारे सैकड़ों की संख्या में वीडियोस वायरल हैं जिसमें से एक दो वीडियो को फर्जी बता करके उसको फैक्ट चेक के नाम पर बता दिया जाता है कि सारे के सारे वीडियोस फर्जी हैं, सभी फर्जी हैं, केवल जो डिप्टी CM बोलते हैं वही सत्य है। आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि वहां के मुख्यमंत्री से या वहां के पुलिस कमिश्नर से या वहां के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे संवाद स्थापित करके इस तरह के मामलों पर कुछ कार्यवाही करके कुछ एग्जाम्पल सेट किया जाए? मैं अभी तमिलनाडु के बारे में चर्चा हो रही है सब जगह, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं, अन्यथा बिहारी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में आपसे कुछ बताना थोड़े है। जाइए दिल्ली में देखिए, नाली साफ करने वाला
गैस का चेंबर साफ करने वाला, कोई भी लैट्रिन का वो साफ करने वाला, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला, जो भी व्यक्ति हो उसके कंधे पर हाथ रख लीजिए, वो बिहारी मिलेगा। ये बिहार को दिया है इन सारे नेताओं ने, जिनके शब्दों में बहुत बड़े बड़े, जिनके भाषणों में बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, सर्वहारा वर्ग, गरीब, गुरबा, ओबीसी, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, इतने बड़े बड़े शब्दों के साथ खेलने वाले ये जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का जो एजेंडा है वो केवल और केवल सत्ता पर रहना है। किसी भी गरीब गुरबा का इन लोगों से भला होने वाला नहीं है। अब बात आते हैं कि इतनी दुर्दशा क्यों है, क्यों पलायन होने वाले मजदूरों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और ऐसा क्यों हुआ कि बिहारी मजदूरों के साथ दुर्दशा होती जा रही है तमिलनाडु में? क्योंकि बिहारी मजदूर सस्ता होता है, 600-800 में ये काम चला लेता है, लेकिन तमिलनाडु के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी है 1400, 1500, 1000, 1200। तो जहां पे 1200-1500 का कोई मजदूर है, उससे ज्यादा स्किल्ड मजदूर यदि 600-700-800 में मिल जाए तो कोई भी काम कराने वाला व्यक्ति उसी सस्ते वाले को हायर करेगा। और यही कारण है कि बिहारी मजदूर सारे जगह पीटे जाते हैं। ये लेस पेएबल होते हैं, कम दाम में काम करने वाले होते हैं, कम दाम में अपना काम चला लेने वाले होते हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि बिहार में जो भी दुर्दशा है वो उसका एक कारण है कि पिछले 30-40 सालों में, चाहे वो राजद की सरकार रही हो, जदयू और बीजेपी के समर्थित सरकार रही हो, या आज राजद और जदयू के समर्थित सरकार है, कभी भी यहाँ पर फैक्ट्री चिमनीज लगाने के बारे में काम नहीं हुआ। अपितु जो भी छोटे मोटे मिल्स चल रहे थे, चाहे वो जूट मिल हो या चीनी मिल हो या रिफाइनरी, आप देखिए मैंने तेल के शोधक कारखाने थे बरौनी में, उनकी स्थिति क्या है? सैकड़ों की संख्या में चीनी मिलों को बंद किया गया, उनकी स्थिति क्या है? क्यों ऐसा हुआ कि चीनी मिलों को चालू करने के बजाय उनको और बंद कर दिया गया? एक चीनी मिल चालू करने से दसियों हजार की संख्या में वहां पर वर्कर की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसके कच्चे माल के तैयार करने के लिए जो किसान होते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन ये करने के बजाय नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने जाते हैं कि बिहारी मजदूर जो बाहर जाते हैं तो वो वहां की सरकार पर बोझ नहीं बनते हैं, वो बहुत स्किल्ड होते हैं। ये क्या एक मुख्यमंत्री के लिए गौरव की अनुभूति वाला बात है क्या, कि वो अपने यहां से बाहर हो रहे पलायन को भी गौरवान्वित करके महसूस करे? यही थॉट प्रोसेस है इनका। कोई कुछ बोले तो उसको लेकर के जेल में डाल दो, उस पर FIR कर दो। समस्याओं को ठीक तरीके से समझकर उसको सोल्व करने के बजाय इधर उधर की बात करने लगते हैं। दूसरे मुद्दे पर आते हैं तो यहाँ के जो नेता हैं वो इसी समाजवाद और सोशलिज्म के नाम पर जो गांव में रहने वाले जो लोग थे, जो कृषि पर आधारित लोग थे, जो छोटे मोटे किसानों पर आधारित रहा करते थे, उनको भी ये लोग भड़का दिए। छोटे मोटे 10 बीघा 20 बीघा वाले जो किसान हैं, उनके यहाँ जब फसल पक जाता था तो यही मजदूर जाकर के अपना फसल कटाई करते थे, उनसे उनको साल भर खाने का अनाज उपलब्ध हो जाता था। लेकिन फलाना सिंह के यहाँ, फलाना यादव के यहाँ, फलाना राय के यहाँ काम मत करो, ये भड़का भड़का करते इन लोगों ने उस व्यक्ति को उस गांव से ही अलग कर दिया। वो व्यक्ति आज बंधुआ मजदूर बनकर के रह गया। अंत में फायदा उन छोटे किसानों को हुआ। 2-4 साल फसल कटाई में उनको परेशानी हुई, लेकिन 5वें साल में क्या हुआ कि हार्वेस्टर आ गया। अब धान और गेहूं मशीनों द्वारा कटने लगा, इनको कोई परेशानी ही नहीं। लेकिन मरनी उस व्यक्ति की हो गई जो उसी और धान और गेहूं के फसलों को काट करके उसी अनाज से उसका परिवार चलता था। लेकिन सरकारों का क्या है, वो तो 2 किलो गेहूं के और 3 किलो चावल के हिसाब से बांट करके वो निश्चिंत हो जाते हैं। बिहार के विकास के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हजारों हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बिहार के बारे में कोई पूछता भी नहीं। एक छोटी सी कंपनी भी नहीं आकर लगी है तब जब बिहार का मजदूर सबसे स्किल्ड और सबसे सस्ता होता है। क्या कारण है भाई? क्यों आप बाहर से आने वाली कंपनियों को आप कन्विंस नहीं कर सकते? उनको प्रशासनिक तौर पे आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते कि भाई तुम यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, चिमनी लगाओ, हम तुम्हारा सिक्योरिटी का हम जिम्मा लेते हैं। क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता? और क्यों योगी जी वही काम करने में सक्षम हो गए? आप जैसे ही उत्तर प्रदेश से बिहार में घुसिएगा, यहाँ का दुर्दशा अलग है और उत्तर प्रदेश की दशा अलग है। वहां बड़े बड़े हाईवेज हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, इवन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन बिहार की स्थिति देखिए, यहाँ के नेता बिहार की दुर्दशा को केवल और केवल बाढ़ और सुखाड़ के मत्थे मरकर सीधे सीधे निकल जाते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी दुर्दशा होने के बाद भी यदि बिहार का डिप्टी सीएम यह कहता हो कि
कि जितने भी ये घटनाएं चल रही हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले कुछ दलित समर्थक जो न्यूज चैनल है वो भी वहां पर एक छोटे से कहीं जा करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की कुछ घटनाएं हुई ही नहीं है। ये उन्हीं दलित और पिछड़ों का अपमान है जो रोजी रोटी के चक्कर में बिहार से दूर गए हैं और उनके जान पर आज बन आई है। कितना आसान है Z+ सिक्योरिटी में रहते हुए कुछ बोल देना, और कितना मुश्किल होता होगा किसी एक तमिलनाडु के किसी एक गांव में, किसी एक छोटे से कस्बे में काम कर रहे उस बिहारी मजदूर के बारे में, कि वो बाहर नहीं निकल पाता होगा सब्जी खरीदने के लिए, इसी भय से कि उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन आप वहां की सरकार से आंखों से आंख मिलाकर कुछ कहने के बजाय हो रहे इन सारी घटनाओं पर ही चुप्पी साध लेते हैं। न केवल चुप्पी साध देते हैं बल्कि उसको झुठला देते हैं। ईश्वर जाने कि बिहारी मजदूरों का दर्द यह कब समाप्त होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह दर्द आज का नहीं है। दसियों वर्ष से बिहारी मजदूरों के पलायन पर सैकड़ों की संख्या में गाने लिखे जा चुके हैं, चाहे वो भिखारी ठाकुर जी द्वारा लिखे हुए गाए हुए गाने हैं या आज के दरमियान में भी जो गाने गाए जाते हैं, बला में गईले झर या पहुंच लेकिन ना। आज़ादी से पहले भी शमशाद बेगम द्वारा गाना गाया जाता था कि मोरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। उस समय रंगून जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। कितनी विडंबना है कि वो परिस्थितियां आज भी नहीं बनी तब जब पिछले 40 सालों से तथाकथित समाजवाद, तथाकथित गरीब गुरबों दलितों पिछड़ों की सरकारें हैं। आप सर्वे कराइए कि उन मजदूरों में जो काम कर रहे हैं मजदूर वो कौन है, वो दलित पिछड़े वर्ग के नहीं है क्या? कितने % उसमें ऊपर अपर कास्ट के लोग हैं? जब उनके दर्द पर भी आप बात उठाएंगे तो कहेंगे कि ये केवल पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। आप सोचिएगा इसमें जरूर। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।